नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आ गए हम जो इंडियन क्रिकेट में भूचाल मच रहा है कि सूर्य वर्सेस हार्दिक जो चलाया जा रहा है पिछले 3-4 दिन से। और पिछले 48 घंटे में बहुत कुछ चेंज हुआ है। 48 घंटे बोलो या फिर उसको आप 3-4 डेज में, पिछले 4-5 डेज में बहुत कुछ चेंजेज हुआ है। जो कि पहले सबको ये था कि हार्दिक पांड्या अपने नेक्स्ट कैप्टन होंगे, क्योंकि जो ये सिलेक्शन कमेटी है या जो बीसीसीआई है उसने वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा को कैप्टन तो डेप्यूटी उसका हार्दिक पांड्या को बनाया। तो बेसिकली सबको यही था कि हार्दिक पांड्या अब अपने T20 इंटरनेशनल में इंडिया टीम के कैप्टन होंगे। बट जो पिछले 48 आवर्स या 72 आवर्स कहूँ तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि सूर्य कुमार यादव अगले T20 कैप्टन होंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सही है? क्या हार्दिक पांड्या के साथ सही हो रहा है? क्या सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कुछ किया है या रोहित शर्मा का इसके पीछे कोई हाथ है? तो देखो दोस्तों, ये जो सपोर्ट गौतम गंभीर है, जो हेड कोच अभी चेंज हुए हैं, पुराने हेड कोच राहुल द्रविड़ के जाने के बाद, और जो कैप्टन थे रोहित शर्मा उनके जाने के बाद, सबको यही लगता है कि जो गौतम गंभीर हैं उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। तो एक बात समझो मेरी कि देखो, गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने फ्री हैंड जब उनके सपोर्ट स्टाफ देने में ही नहीं किया, तो क्या इंस्टेंटली किसी एक नए प्लेयर को, या प्लेयर नहीं है किसी को नया कप्तान बना देना, इंस्टेंटली इतनी परमिशन दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर के अकेले का ये स्टैंड हो और उसको बीसीसीआई ने मान लिया हो। भाई जब उनको बीसीसीआई ने सपोर्ट स्टाफ रखने के लिए 5 में से 4 नाम को रिजेक्ट कर दिया, और अभी तक बाकी जो सपोर्ट स्टाफ होगा उस पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है, कौन होगा कौन नहीं होगा, तो वो चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि गौतम गंभीर एक ऐसे बड़े नाम हैं, या गौतम गंभीर ऐसे हैं कि जो हेड कोच बनते ही उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया कि हार्दिक पांड्या को साइड लाइन कर दिया और सूर्य कुमार यादव को इंस्टेंटली उन्होंने कैप्टन के तौर पर बीसीसीआई को कह दिया और बीसीसीआई ने वो चीज़ मान ली हो। अभी तक ये श्योर नहीं हुआ है कि सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन होंगे जब तक टीम अनाउंस नहीं हो जाती। वैसे टीम अनाउंस के लिए कल मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई। हो सकता है आज हो जाए, अगर आज हो जाएगी तो फिर टीम का अनाउंसमेंट आज हो जाएगा, अदरवाइज वो मीटिंग कल होनी है और कल उसका फिर T20 सीरीज का जो श्रीलंका के साथ जो स्कोर है T20 का और वनडे का, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक सबसे इम्पोर्टेंट, गौतम गंभीर एक चीज़ चाहते हैं कि जो भी प्लेयर हो वो परमानेंट हो टीम के अंदर, कि जो कैप्टन हो वो परमानेंटली, ऐसा नहीं कि 2 मैच छोड़ दिए फिर 4 मैचों के लिए आ रहा है, फिर 1 मैच खेल रहा है, 3 मैचों में वो प्लेयर है, वो हमारा T20 नेक्स्ट वर्ल्ड कप 1.5 साल बाद जो है उसको लेके ये हो कि हाँ वो कैप्टन है, लेकिन वो बीच में ब्रेक लेते रहेंगे। तो ये भी गौतम गंभीर नहीं चाहते, और अदर जो जिनका कुछ पावर सेंटर्स हैं, जो बीसीसीआई में पावर सेंटर है, वो नहीं चाहते। अब ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि रोहित शर्मा T20 में नहीं है, लेकिन क्या वो पावर सेंटर नहीं है? बिल्कुल है पावर सेंटर। और ओडीआई और टेस्ट इससे बड़ा स्कोप है T20 से, तो वहां पर अभी भी पावर सेंटर है। और इसमें जो ये सूर्य का नाम आया, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें सूर्य के फेवर में गई हैं, हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में गई हैं। कहीं ना कहीं बीसीसीआई को फीडबैक मिला है, या गौतम गंभीर को फीडबैक मिला है, या जो कोच अब तक थे और अब वो रिटायर हो गए, मतलब कोच चले गए राहुल द्रविड़, उनसे भी कुछ फीडबैक मिला है। रोहित शर्मा जो कैप्टन थे, उनका भी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बीसीसीआई क्या चाहता है कि ऐसा प्लेयर हो, या सभी ये चाहते हैं कि ऐसा प्लेयर कैप्टन हो जिसकी रीच सभी प्लेयर से सेम हो, उसका कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं हो कि सुपरस्टार टाइप कि नहीं, मेरे से जब मैं चाहूंगा तभी कोई मिल सकता है या बात कर सकता है, या बिहेवियर को लेकर ऐसी चीज़ें हों। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं अभी जो थे कि जिनके लिए कोई भी प्लेयर ये नहीं बोल सकता था, सीनियर हो या जूनियर हो, कि रोहित शर्मा से हमारी रीच नहीं है, या रोहित शर्मा ने हमें कुछ बोला, या रोहित शर्मा एक एटीट्यूड में रहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बीसीसीआई चाहता है कि टीम मैन हो जिसको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़े, हर चीज़ों को लाइट ले, काम होके चीज़ों को आगे फेस करे और आगे बढ़े। तो ये सूर्य कुमार का प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में एक सीरीज में, आपको याद हो, तो कैप्टनसी की थी,
5 मैचों की T20 सीरीज थी, उसको 4-1 से जीता था। तो पहली चीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी, दूसरी चीज 4-1 से जीता, और तीसरी चीज उसमें पूरी सीरीज में कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि सूर्य कुमार यादव कहीं किसी प्लेयर पे कुछ गुस्सा कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी देखने को नहीं मिला, इसलिए ये एक प्लस पॉइंट लगता है मुझे। बाकी आप टैलेंट या फिर कह दें क्रिकेट के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे अगर किसको कैप्टन होना चाहिए, सूर्य या हार्दिक, मुझे लगता है क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ये स्टैंड लिया कि हार्दिक पांड्या हमारे छोटे फॉर्मेट के डेप्यूटी होंगे इन द मीन्स कि पिछले 1 2 3 साल से उनको इसी तरीके से ग्रूम किया जा रहा है कि वो आने वाले फ्यूचर कैप्टन होंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, तो इस चीज के पीछे का रीजन तो नहीं मिल पा रहा कि ऐसा क्या हो गया, बट मोस्ट लाइकली ये है इसके पीछे कि बीसीसीआई ऐसा कैप्टन चाहता है जिसका किसी भी प्लेयर के साथ कुछ गड़बड़ ना हो, जो सभी को टीम को एक साथ लेकर चले, जैसा कि रोहित शर्मा ने किया। रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ भी वैसे ही थे, रोहित शर्मा के जसप्रीत बुमराह के साथ भी बॉन्डिंग वैसी ही थी। और इवन रोहित शर्मा ने जब आईपीएल में कैप्टनसी की मुंबई इंडियंस के लिए, तब सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग जो बड़े नाम, बड़े सुपरस्टार, उनके साथ उन्होंने कैप्टनसी की। तब वो यंग थे बिल्कुल, जैसा कि आज हार्दिक पांड्या। उस टाइम उन्होंने टीम को इस तरीके से बॉन्डिंग की, सीनियर प्लेयर्स के साथ भी, जूनियर प्लेयर्स के साथ भी, और वो आईपीएल जो फर्स्ट टाइटल मुंबई को उन्होंने दिलाया। तो रोहित शर्मा की एक खूबी थी, और इतना लंबा उनका करियर हो गया। 2007-8 से वो 2007 T20 इंटरनेशनल पहला हुआ था, उसमें वो इंडिया की तरफ से खेलते, तब से लेकर 2024 तक 17 साल हो गए। अभी तक उनके लिए ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में वो नहीं रहे, उनका नाम किसी प्लेयर ने ऐसे नहीं लिया कि वो ठीक नए हैं या नहीं है। तो मुझे लगता है वैसा ही बीसीसीआई चाहता है कि हमारा अगला कैप्टन वैसा हो। क्योंकि दूसरी चीज मुझे इसके पीछे ये भी लगती है कि हार्दिक पांड्या को वो इतना बड़ा नहीं बनने देना चाहते, ताकि कल को जो नया कैप्टन नई स्टेप लेते हैं, जब भी कोई एक कैप्टन जाता है दूसरा लाते हैं, तो हटाना मुश्किल हो जाए बीसीसीआई के लिए। तो ये भी उसमें एक मुझे लगता है एक नजर आता है। बट बीसीसीआई ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई नहीं चाहे तो नहीं हटा सकता, बीसीसीआई बढ़ के कोई प्लेयर नहीं है। बट एक टिपिकलिटी आती है, एक सिचुएशन आती है, वहाँ दिक्कत होती है। बीसीसीआई को भी बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी में भी जुड़ना पड़ता है। तो शायद उससे बचने के लिए बीसीसीआई ने ऐसा कुछ प्लान किया है। और दूसरी चीज़ उनकी अवेलेबिलिटी हार्दिक पांड्या की, तो मुझे लग रहा है इसकी वजह से भी, क्योंकि उन्होंने अभी ओडीआई के लिए, जहां तक खबर है कि ओडीआई में उन्होंने रेस्ट मांगा है कि मैं T20 खेलूंगा और ओडीआई में नहीं खेलूंगा। तीसरी चीज, वो इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, ये सबको पता है कि वो इंजरी, बट ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर इंजरी, किसी भी प्लेयर को इंजरी हो सकती है। बट हार्दिक पांड्या के साथ कुछ थोड़ा सा 10-20% ज्यादा है जो अदर प्लेयर्स के साथ होता है। सूर्य कुमार यादव के साथ अभी ये नहीं है। वैसे फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग देखे तो हार्दिक पांड्या को प्लस है इस चीज में, क्योंकि वो अभी 30 है उनकी एज, जबकि सूर्य कुमार यादव 33 है। तो हार्दिक पांड्या ज्यादा लंबा चल सकते हैं अगर उनको कैप्टन बनाया या फिर वो अच्छा करते हैं, तो लंबे समय तक के लिए उनको देख सकते हैं। बट जो बीसीसीआई सोच रहा है या जो खबरें चल रही हैं, हो सकता इसमें सेलेक्टर्स का भी ऐसा नहीं है कि सेलेक्टर्स चेंज हो गए, वही सेलेक्टर्स थे अभी तक वर्ल्ड कप में, उन्होंने डेप्यूटी बनाया हार्दिक पांड्या को, लेकिन अभी वही सेलेक्टर्स हैं और वो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बना रहे, फॉर एग्जाम्पल सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाते हैं, तो क्या हार्दिक पांड्या को डेप्यूटी बनाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो डेप्यूटी बनाएंगे, क्योंकि डेप्यूटी खुद हार्दिक पांड्या भी नहीं बनना चाहेंगे फिर। तो उसमें भी एक नया नाम होगा फिर कि जो वो इस कैप्टन कौन होगा फिर टीम इंडिया का। तो हो सकता है उसमें ऋषभ पंत हो सकता है उसमें जसप्रीत बुमराह हो, या हो सकता है कोई और प्लेयर का नाम हो, जैसे कि ओपनर में से किसी का हो, शुभमन गिल वगैरह, शुभमन गिल का हो सकता है जो कि रेगुलर हो सकता है मिडिल ऑर्डर में कोई और आने वाला प्लेयर हो, अक्षर पटेल हो सकते हैं, क्योंकि रविचंद्र जडेजा के बाद एक ऐसा ऑलराउंडर, स्पिनर ऑलराउंडर जो बैटिंग भी ऐसे टाइम पे कर सके, और उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो वो अब रेगुलर रहने वाला है। तो रेगुलर रहने वाले हैं तो हो सकता है कि वो वाइस कैप्टन बन सके। बट ये थोड़ा अचानक से आई हुई खबर कि 2-3-4 दिन पहले तक किसी को ये मालूम नहीं था, या
किसी को भी ये डाउट भी नहीं था कि कौन कैप्टन होगा, उसकी सोच ही नहीं थी कि T20 के बारे में कोई सोच रहा है कि उसमें कुछ उठापटक होगा। वनडे के लिए और टेस्ट के लिए ये था, क्योंकि रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट ले ली, तो ये लगा कि वो हो सकता है वनडे भी ज़्यादा टाइम के लिए ना खेले, टेस्ट भी ज़्यादा टाइम के लिए ना खेले, तो उसमें कैप्टन कौन होगा। उसके लिए जैसा ने ये स्टेटमेंट देके एकदम उस पर ब्रेक लगा दिया था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तक हमारे कैप्टन रोहित शर्मा होंगे, व्हाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी। लेकिन जिस T20 को लेके ऐसा था कि हार्दिक पांड्या श्योर था कि हार्दिक पांड्या ही कैप्टन होंगे, उसमें जाके ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। और BCCI को थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से इतना सस्पेंस, ये जो चीज़ें 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले हो जानी चाहिए थे, अभी तक वो पेंडिंग हैं। अभी तक सपोर्ट स्टाफ का कुछ पता नहीं है कि कौन सपोर्ट स्टाफ होगा। अभिषेक नायर की बातें चल रही हैं, बट वो श्योर नहीं है कि अभिषेक नायर फाइनल हो गए, तो वो भी देखना होगा कौन सपोर्ट स्टाफ होगा, कौन नहीं होगा, कौन बैटिंग कोच, कौन बॉलिंग कोच, कौन फील्डिंग कोच, या वो अभी तक कुछ भी श्योर नहीं है। तो मुझे लगता है BCCI को इसमें जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। और सूर्या के पास पॉजिटिविटी जैसा कि मैंने बता ही दिया, हार्दिक की क्या नेगेटिविटी है वो भी बता दी। अब इसमें जो मुद्दा है, क्या रोहित शर्मा ने इसमें कोई रोल प्ले किया? जी बिल्कुल किया है। अब इसका ये रोहित शर्मा का ये नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा ने कुछ बदला लेने की कोशिश की, जो पिछले टाइम हार्दिक ने उनके साथ किया। वो एक सिचुएशन है, हार्दिक ने क्या किया या नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि रोहित ने कुछ बदला लिया है, बल्कि रोहित से पूछा गया होगा। अभी भी वो स्टैक रखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रोहित शर्मा एक पावर सेंटर हैं अभी भी BCCI में, लेकिन जो छोड़ के गया है उससे पूछा जाएगा कि आप जो टीम छोड़ गए हो उसमें किसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या है, किसका क्या रोल था, किस तरीके से आगे देखा जाए, तो वो सब चीज़ें पूछी जाती है और उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा ही राहुल द्रविड़ के साथ हुआ होगा कि राहुल द्रविड़ से पूछा गया होगा कि जो आपने टीम बनाई, उस टीम के साथ आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ऐसा तो है नहीं जो चैंपियंस टीम उसके सभी को पूरा बाहर निकाल दो, नहीं, उनके प्लस माइनस पूछे जाएंगे कि क्या रहा, आपकी ये टीम ने जिताया। कि जीती हुई टीम को आप ऑब्वियसली, हारने वाली टीम को पूरी को डिसमिस नहीं कर सकते, तो जीती हुई टीम को कैसे करेंगे। कुछ प्लेयर्स बाहर गए हैं, रिटायरमेंट लेके गए हैं, उनके अलावा तो बाकी प्लेयर्स हैं, उस लगभग सभी नए प्लेयर हैं। ऐसा नहीं है कोई एज प्लेयर है रिटायरमेंट के एज में, ऐसा भी नहीं है, सभी प्लेयर फिट भी हैं। बट उसमें जो है वो बात, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का फीडबैक लिया होगा। हो सकता है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने ये दिया हो कि सूर्य कुमार यादव टीम मैन है, हार्दिक पांड्या का बिहेवियर अच्छा नहीं रहता किसी प्लेयर के साथ या किसके साथ, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस में भी हमें देखने को मिला था, बहुत सारे यंगस्टर प्लेयर वो ये चीज के लिए तैयार नहीं थे कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले, या फिर उससे खुश नहीं थे। आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह ने भी एक पोस्ट किया था, तिलक वर्मा ने पोस्ट किया था, आकाश मडवाल ने भी एक पोस्ट किया था, तो ये चीजें थी और वो सबके सामने आई थी। वो ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, अब से 2-3 महीने पुरानी बातें ही हैं। तो वो चीजें होने के बाद सबको ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है हार्दिक पांड्या के साथ। जब वो गुजरात टाइटंस के साथ थे तब सब चीजें ये थी, उनका ये चीजें आती थी कि हार्दिक पांड्या सब प्लेयर से पर्सनली मिलते हैं, सबके साथ बात करते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई वैसी चीजें नहीं। बट अब मुझे लग रहा है कि जो फीडबैक आ रहा है वो ठीक नहीं है, इस वजह से सूर्य कुमार यादव का नाम अचानक से सामने आया। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था, अब अगर हार्दिक पांड्या T20 में इंडिया के कैप्टन नहीं होंगे तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस भी एक बार फिर से सोचेगा क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बने रहे, क्योंकि लास्ट टाइम तो उन्होंने हारा है और बहुत बुरे तरीके से वो पिछला IPL उनका खत्म हुआ है। तो हो सकता है वो बैक करें, बट क्या वो सूर्य कुमार के कैप्टन बनने के बाद क्या सूर्य कुमार को वो कैप्टन नहीं बनाएंगे मुंबई इंडियंस का? हो सकता है सूर्य कुमार इंडियन टीम के कैप्टन बनने के बाद हार्दिक पांड्या की कप्तान ना खेले, वो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल सकते हैं, बट हो सकता है वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ना खेले अगर वो इंडिया के कैप्टन होते हैं तो। बट अगर रोहित कैप्टन होते हैं तो वो जरूर खेलेंगे, लेकिन रोहित तो चाहे हार्दिक हो चाहे सूर्या कैप्टन हो मुंबई इंडियंस के लिए, दोनों को में खेलेंगे, क्योंकि लास्ट में उन्होंने पिछले सीजन भी हार्दिक कप्तान थे, उन्होंने खेला, कोई दिक्कत नहीं, सूर्या ने भी खेला, ऐसी बात नहीं है कि सूर्या नहीं खेला। बट आगे की सिचुएशन में बात हो रही है क्या
आगे अगर सूर्य कुमार यादव आज फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बना दिए जाते हैं, अनाउंस कर दिए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि एक सीरीज के लिए इसमें हार्दिक पांड्या आराम पे हैं तो अगले में आएंगे हार्दिक पांड्या वापस कप्तान बन जाएंगे, ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म कप्तान बना दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस कप्तान रखती है, तो उस केस में क्या सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस में खेलेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, और उसका जवाब आने वाले टाइम पे मिलेगा। तो मुझे लगता है अंबानी जी को सोचना पड़ेगा इस पे कि कैप्टन कौन होना चाहिए उनके अगले सीजन के लिए। वैसे भी अगले जो सीजन होना है उससे पहले ऑक्शन होना, आपकी बात बिग ऑक्शन है, तो अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है उस पर कितने प्लेयर्स रिटेन होंगे कितने नहीं होंगे, तो कौन प्लेयर मुंबई इंडियंस में रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बट एज ऑफ नाउ इंडियन क्रिकेट के लिए सवाल है कि क्या गौतम गंभीर ने अकेले ने ये सजेस्ट किया कि सूर्य कुमार यादव मेरे कप्तान होंगे? मुझे नहीं लगता, नहीं, ये बहुत सारे लोगों का मिलके ये डिसीजन है कि हाँ हम सूर्य कुमार को नहीं चाहते, ओ सॉरी हार्दिक पांड्या को नहीं चाहते, हम सूर्य कुमार को चाहते हैं एज ए कैप्टन फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि हार्दिक पांड्या का बिहेवियर, फीडबैक या जो भी चीज़ों को लेके ठीक नहीं आया होगा इस वजह से। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंस्टेंटली हार्दिक पांड्या को बैक करना बंद कर दिया, इससे पहले भी हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से पहले क्या उनकी परफॉर्मेंस थी, इंजरी से वापस आए थे, आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस देखो, बिल्कुल ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी जिसके बेसिस पर ये कह सके हार्दिक पांड्या थोड़ी बहुत फॉर्म में नहीं, लेकिन उनको बैक किया जयशाह ने और वो खेले T20 वर्ल्ड कप, और खेले और शानदार प्रदर्शन किया। अब उसके बेस पे आप देखोगे तो उनको हटाया ही नहीं जाना चाहिए, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है मैचेस में, जिस टाइम उन्होंने गेंदबाजी से किया फाइनल का, देख सकते हैं डेविड मिलर को आउट करना, हेनरी क्लासेन को आउट करना, तो ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस बॉलिंग में बहुत अच्छा था, तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। दूसरी जो इसमें बात थी कि क्या अकेले रोहित शर्मा की वजह से हो, मुझे नहीं लगता कि अकेले रोहित शर्मा की वजह से हो, बट हाँ कि रोहित शर्मा से पूछा गया तो रोहित शर्मा ने इसमें फेवर किया सूर्य कुमार यादव का। अगर ऐसा हुआ है तो उसमें यह हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 90% मुझे लगता है सूर्य कुमार अगले T20 इंटरनेशनल कैप्टन होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। तो दोस्तों आज की जो खबर थी मैंने बता दी, इसके अलावा अभी कोई और जो नया आगे कोई बात निकल कर आती है तो उसके बारे में भी जरूर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर कुछ नया इसमें डिटेल्स निकल कर आते हैं, कोई नई मुझे खबर पता चलती है कहीं से भी, तो मैं उस चीज़ को लेकर आपके सामने जरूर आऊँगा वीडियो के अंदर। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि सपोर्ट की आपके सपोर्ट के बगैर हमें 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 भी उससे, आपका सपोर्ट जो होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एक तरीके से हमें भी बूस्ट मिलता है।